हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर के कुछ 2 बजे हैं, बस अभी 10 मिनट पहले मैंने अपनी शिफ्ट डन करी है। इसके बाद गार्बेज इकट्ठा हो रहा था तो वो मुझे बाहर बिन में डालना था। कुछ एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे, वो रिसाइकलिंग बिन में डालने थे। तो घर का जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है वो डेजिग्नेटेड बिन में जाता है और वीकली बेसिस पे ये बड़े बिन यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। इसके बाद फिर अंदर आई हूँ और अभी मुझे बच्चों के लिए और अपने लिए लंच प्रिपेयर करना है। यूजुअली सुबह को ही बना देती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि विकास नहीं है घर पे तो वो 12 साढ़े 12 बजे लंच वाला सीन होता नहीं है, क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर हम इकट्ठे ही खाते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे अकेले बैठ के खाना खाया नहीं जाता है। कभी कभार खा लेती हूँ अगर ज़्यादा ही भूख लगती है, बट अगर मैनेज हो पा रहा है, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ तो हम इकट्ठे ही खाते हैं। तो बाहर से आके सबसे पहले मैंने हाथ धोए हैं साबुन से और इसके बाद जो है वो पानी भर के मैं केटल में रख रही हूँ ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। और लंच में आज बहुत ही सिंपल से दाल चावल मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि होली अष्टमी पे मैंने छोले बनाए थे तो अगले दिन फिर छोले चावल खाए बच्चों ने, तो 2 दिन से बड़ा हैवी हैवी सा हो रहा था। तो आज बिल्कुल सात्विक, बिना प्याज और लहसुन टमाटर कुछ भी डाले, उड़द की दाल हींग जीरे के तड़के की मैं बनाने वाली हूँ और ये मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। मुझे ये वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और पहले बहुत अच्छी लगा करती थी, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी है ना जो प्रेगनेंसी में आप खाना छोड़ देते हो, आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो फिर से उनका टेस्ट डेवलप होने में आई थिंक अरसा ही लग जाता है। और मैंने उड़द की दाल खानी छोड़ी थी तब मैं प्रेग्नेंट थी अद्वी के साथ, इतने साल हो गए हैं, बट आज तक भी मुझे उड़द की दाल का जो टेस्ट है वो फिर से इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। खा लेती हूँ, बट कुछ होता है ना कि हाँ ये दाल मुझे बहुत पसंद है, वो वाली फीलिंग आज तक नहीं आती है। कॉफ़ी मुझे इतनी पसंद थी, कॉफ़ी उस टाइम पे छूट गई थी, अब भी पी लेती हूँ बट ऐसा नहीं कि हाँ मुझे वो बहुत पसंद है। तो खैर कुछ एक चीज़ें होती हैं जो पहले आपको बहुत पसंद होती हैं और फिर यकायक वो आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के प्रेशर कुकर में और उसमें हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड करा है। दाल जो है वो मैंने पहले ही सोख करके रख दी थी और बहुत अच्छे से ये फूल गई है, तो हिसाब से बस पानी ऐड करके, सॉल्ट ऐड करके और 2 ही विसल मैं इसमें लगाने वाली हूँ और ये जो दाल है ये बिल्कुल डन हो जाएगी। बाद में बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम ऐड कर देंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो दाल हमारी हो गई है और बस इसके बाद जो है मैं चावल बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो विद इन लाइक 15-20 मिनट ये वाला लंच रेडी हो जाता है। रोटी की मुझे दरकार लगती है हर मील में, कि अगर दाल सब्जी कुछ है तो मुझे रोटी चाहिए। तो आज सुबह बच्चों के लिए पराठे बनाए थे तो उसी टाइम मैंने अपने लिए 2 फुलके भी बना के रख लिए थे लंच के लिए। तो चावल बॉईल होने लग रहे हैं और आज मुझे अपनी एक कबर्ड को थोड़ा सा डीक्लटर, ऑर्गेनाइज और क्लीन करना है। तो दिवाली की जो क्लीनिंग होती है ना वो इन्हीं जोन्स के ऊपर डिपेंड होती है। वैसे तो पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग एवरीडे बेसिस पे होती रहती है, मैं अपने वीकली क्लीनिंग रूटीन भी फॉलो करती हूँ, मंथली भी फॉलो करती हूँ, लेकिन घर के कुछ एक ऐसे कोने होते हैं जो टू बी ऑनेस्ट होली और दिवाली पे ही क्लीन होते हैं। और उनमें से है एक ये वाली मंदिर वाली जो कबर्ड है, इसमें मिसलेनियस आइटम है बट मोस्टली किचन से रिलेटेड ही हैं। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीपिका आपके जो बड़े अप्लायंस हैं वो आप कहाँ रखते हो। तो देखो मेरी किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है। तो जो ये मंदिर वाली यूनिट है ना, इसका नीचे का जो पोर्शन है ये मैं अपने किचन अप्लायंस रखने में यूज़ करती हूँ, जो कि डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं। और उसमें कुछ एक जो है वो मंदिर का सामान भी रखा है, जैसे कि ये दुपट्टा है श्री राम वाला, मेरी फ्रेंड प्रीति ने मुझे ये दिया था। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ, इनके जैसे आज मैंने जीन्स टॉप पहना हुआ है तो दुपट्टा नहीं है, तो फिर मैं ये वाला दुपट्टा जो है वो सर पे रख लेती हूँ। और इसी तरह मैंने 2-3 दुपट्टे और यहाँ पे रखे हुए हैं कि एकदम से ज़रूरत पड़ जाए। तो ये वाली जो कैबिनेट है ये मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी और इसमें से मुझे 1-2 चीज़ें भी निकालनी थी जो मैंने
होली के टाइम पे सोचा था कि मुझे ये निकाल के जो है वो देनी है डोनेशन में या डिस्कार्ड करनी है, बट उस टाइम फिर सोच के रख लिया था कि इस बार ध्यान रखूंगी कि ये कितनी यूज हो रही हैं। कई बार ना हम चीजें इतनी समेट के सहज के रख देते हैं कि आ जाएंगी ये यूज, लेकिन वो यूज आती ही नहीं है, वो रखी रहती हैं। अगर यूजेबल कंडीशन में है तो बेटर है कि आप इसको किसी और को दे दो, और अगर वो खराब हो रही हैं तो आप डिस्कार्ड कर दो। बिना बात घर में चीजों की भीड़ करने का कोई भी फायदा नहीं है। और अब मैं इस तरह से सारा डीक्लटर करती रहती हूँ, और इसीलिए घर में जो है वो जगह भी रहती है, और अगर नया आपका कुछ लेने का मन है तो एटलीस्ट आप वो लेने की भी सोच पाते हो जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की। तो कुछ भी प्लेस अगर आपको जो है वो फिर से ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले आपको उसको एम्प्टी करना है। तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ से निकाली है। इसके बाद थरली मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ स्प्रे से। हालांकि इसमें कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अप्लाइंसेस इसमें रखे जाते हैं, वो खिसकते हैं, तो थोड़े बहुत इसके अंदर जो है ना वो निशान पड़ जाते हैं। और ये यूनिट जो है ये आइकिया की बिली बुक केस है, और बिली बुक केस के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको डोर्स मिल जाते हैं जैसी भी आपको ज़रूरत हो। तो जो दूसरी तरफ हमारी रखी हुई है वो भी आइकिया की वही बिली बुक केस है, लेकिन उनके ऊपर हमने पूरा डोर आधा कांच का और आधा वुड वाला लगाया हुआ है। अब क्योंकि इस वाले कैबिनेट में हमने मंदिर बनाया था तो इसका मैंने ऊपर का पोर्शन जो है वो एम्प्टी छोड़ा था, और नीचे वाले हाफ डोर इसके अंदर लगाए थे जिसको मैं स्टोरेज के लिए यूज करती हूँ। तो आइकिया में आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनको आप अपने हिसाब से जो है वो यूज कर सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक स्पॉन्सर्ड के ये पार्ट उन्होंने मुझे कहा है, ये मैं अपनी एक पर्सनल आपको थॉट बता रही हूँ कि अफोर्डेबल रेंज की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो कैबिनेट है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है, तो वो ड्राई हो जाएगी। मीनवाइल जो चीज़ें मुझे डीक्लटर करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है मैं उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर रही हूँ। तो एक ना मेरे पास ये बॉक्स है, और बहुत स्टर्डी बॉक्स नहीं है, बस टेढ़ा मेढ़ा सा ही हो रहा है। इसमें मोस्टली मैं वो बर्तन रखती हूँ जो मंदिर में काम आते हैं। एक्स्ट्रा दिया भी इसके अंदर रखा हुआ है, थाली भी है, कलश हैं काफ़ी सारे, हवन कुंड है। तो ये सब चीज़ें ठीक से ही रखी हुई थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं इसको जो है वो चेंज कर दूं। Oh, you're fine. I just got all these here for you Alright, there. thank you so much. No problem. Alright. और मैं ये काम करने ही लग रही थी कि बाहर जो है वो बेल बज गई और बाहर जो है वो पार्सल आ गया। आजकल बहुत सारी डील्स चल रही हैं। ब्लैक फ्राइडे डील्स भी कुछ वेबसाइट्स पे आउट हो चुकी हैं, और अमेज़न पे भी डील्स चल रही हैं। तो मैंने घर के कुछ पार्ट को अपग्रेड करने के लिए कुछ एक चीज़ें ऑर्डर करी थी, और विद इन अ वीक ही मुझे मेरा ये वाला ऑर्डर मिल गया है। बहुत जल्दी मैं जो भी चेंजेस घर में करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो पॉसिबल नहीं होगा, बट ये है कि चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, और फाइनली मैं अपना काम दिवाली से पहले ये कर पाऊंगी। मैं एवरी ईयर इस टाइम की जो है ना वो वेट करती हूँ कि इस टाइम पे अगर मुझे अपने घर में कुछ अपग्रेड करना है तो वो मैं करूँ, और मैं अपनी सेविंग्स इसी टाइम पे यूज़ करती हूँ और वो बेटर वे में यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना इसका एक्चुअली बेस निकला हुआ था और ये मुझे मिल गया था, तो मैंने बेस लगाया, बट स्टिल इसमें अगर मैं बर्तन रखूंगी ना तो ये बिल्कुल इधर उधर डोलेगा ही। तो इसी तरह का ना एक और बॉक्स था मेरे पास, लेकिन ये इससे थोड़ा सा हैवी है, बट बहुत ज़्यादा स्टर्डी ये भी नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आपको नई ही चीज़ें चाहिए। आपके पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं आप उनसे भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर टाइम आपको नया कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से भी बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें लगा सकते हैं। तो जितनी भी ये प्लेट्स और बोल्स और कलर्स जो कुछ भी था ये मैंने
थोड़ा सा सही करके और इनको मैंने इस बॉक्स के अंदर लगा दिया है। पहले वाली ही कंडीशन है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा बेटर वे में हो गया और एक ना पता भी लग जाता है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एक इस बास्केट में ना मैं ये एक्स्ट्रा दुपट्टे रख रही हूँ, जैसे अद्वी पूजा करती है तो वो सर पे रख लेती है। कई बार शाम के टाइम कोई फ्रेंड आ जाती है, उस टाइम पे दिया बाती का टाइम है, तो बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो साथ में आरती करवाने लगते हैं, तो इसके अंदर ना मैं 3-4 दुपट्टे रख लेती हूँ। तो फिर इसमें यही से अपना दुपट्टे निकाले और सबने जो है वो अपना सर पे रख लिया, जिसको रखना होता है। नहीं तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको हमेशा सर पे कुछ रखना ही है, बट अगर मन करे, आपने कपड़े ऐसे पहने हैं कि आपको सर के ऊपर रखना है, तो यहाँ पे ये 4 दुपट्टे मैं पूजा के नाम के ही रखती हूँ। इसके अलावा जो ये वाला बॉक्स है, ऐसा नहीं कि इसको मैं थ्रो करने वाली हूँ, ठीक ठाक ही है, तो इसको मैं यूज करने वाली हूँ मिसलेनियस आइटम्स रखने के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा जो है वो जार है मेरे मैजिक बुलेट की, मेरा मिक्सर है, हैंड मिक्सर, और कुछ एक मग्स वगैरह थे, और साथ में ही जो फूड प्रोसेसर है उसकी कुछ एक अटैचमेंट थी, तो वो मैंने रख दी है। और इस बास्केट में मैंने अपने जो मिक्सी के जार थे वो मैंने रख दिए हैं। तो जो चीजें मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी बास्केट में या बॉक्सेस में, वो सब मैंने कर दी है। जो मुझे हटानी थी वो मैंने हटा दी है, और अब आता है काम चीजों को उनकी जगह पे रखने का। और ये एक बहुत बड़ा मिशन होता है कि आप बार बार रख रख के देखते हैं कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस को यूज कर पा रहे हैं, मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, कोई भी जगह आपकी वेस्ट ना जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक बार में एंड नहीं होता है। आप बार बार करके देखते हो, यहाँ की चीज वहां रखते हो, वहां की यहाँ रखते हो, बट फाइनली आपको जो है एक फंक्शनल स्पेस मिल ही जाता है। एक ना मेरे पास ये स्नैक ट्रे है, और इसके जो बॉक्सेस है ना, इसके ऊपर जैसे ही हाथ लगता है ना, तो ये बॉक्सेस तिरछे मिर्चे हो जाते हैं, कई बार ये नीचे गिर जाते हैं। तो इसको ना मैं इस तरह से पॉली बैग में रखती हूँ कि इनकेस अगर हाथ भी लगे तो कुछ भी नीचे ना गिरे, ये इसी के अंदर समेटे रह जाए। तो फाइनली सारी चीजें बस अब मैं यहाँ रख के और इसको ऑर्गेनाइज करके आपको दिखा देती हूँ। सो फाइनली सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी हैं, कैटेगरी वाइज लगाने की कोशिश करी है। मुझे नहीं पता ये एस्थेटिकली प्लेजिंग है या नहीं है, बट फंक्शनल है, और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। तो सबसे नीचे तो मेरा फूड प्रोसेसर हो गया, एंड जस्ट इग्नोर माय चिप्ड नेल पेंट, इसीलिए मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, तो चलो छोड़ो इसको। तो नीचे तो मेरे फूड प्रोसेसर की अटैचमेंट हो गई। इडली मेकर है जो माइक्रोवेव वाला है। इसके बाद किचन में ना जूसर रखा हुआ था, लेकिन एवरीडे तो यूज होता नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में ही यूज होता है, तो वहां पे बिना बात जगह ले रहा था, यहाँ पे स्पेस निकला, तो इसीलिए मैंने जूसर भी यहाँ नीचे रख दिया है। यहाँ पे ग्रिलर है मेरा इलेक्ट्रिक, और उसके ऊपर वो नमकीन बिस्किट स्नैक्स वाली ट्रे है जो कभी कभार यूज होती है। और ब्लू वाले बॉक्स में वही आपने देखा, ये मिसलेनियस आइटम्स हैं, और रोज तो यूज होते नहीं है। कॉपर वाला जग है ये मेरा, मैं बहुत टाइम से कॉपर जग में ही पानी पी रही थी, बट फिर बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाता है, तो अभी मैंने इसको साफ करके साइड में रख दिया है। इधर ना 2 ये जग हैं, ब्लेंडर जग हैं ये एक्चुअली। एक तो मेरे स्टैंड मिक्सर के साथ आया था जो कभी यूज होता ही नहीं, और वो कांच का है, और एक मेरे फूड प्रोसेसर के साथ का है, तो उन दोनों को मैंने उधर लगा दिया है। और इसमें जो है सारे पूजा के मंदिर के बर्तन हैं, और यहाँ पे मेरी मिक्सी है, और ये उसके दोनों जग हैं। ये मेरा 2 टायर वुडन का ना स्नैक ट्रे बोल लो इसको, या फिर कपकेक्स वगैरह रखने का। इसकी कहीं जगह नहीं थी, तो पहले मैंने ये स्लाइड करके और उसके बाद उसके ऊपर ये बास्केट रख दी, तो थोड़ी सी तिरछी आ रही है, बट इट्स ओके। मैं इसको खोलना नहीं चाह रही, क्योंकि ये आई थिंक मैंने पाउंडलैंड से लिया था, और मुझे यही लग रहा है कि मैं इसको बार बार खोलूंगी बंद करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये फ्री हो जाए, तो ये सही से होना, तो इसीलिए मैंने इसको बना के ही रखा हुआ है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, कोई पार्टी है या गेट टुगेदर हो रही है या कोई भी आ रहा है, तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यस, इस तरीके से ये सारा मेरा ऑर्गेनाइज
हो गया है। और यस, जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वो मैंने ऊपर रखी हैं, और जो कम यूज़ होती हैं वो फिर मैंने नीचे रखी हैं। तो जैसे मिक्सी है, इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है हफ्ते में इडली डोसा बैटर के लिए। बाकी मैं अपना मैजिक बुलेट में काम करती हूँ, तो इसीलिए मैंने फ्रंट में रखा है। पूजा के बर्तन है और पूजा की चुन्नियाँ जो है वो भी यहाँ रखी हुई हैं। सो यस, फाइनली दिस कॉर्नर इज़ ऑल क्लीन एंड सेट। तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा निकली है, ये डिस्कार्ड करना है, ये डोनेट करना है। दिस इज़ माय राइस कुकर, कुकवर्क्स ब्रांड का है। ये आर्गोस से लिया था सन 2011 में तब यहाँ पे आए थे। और एक्चुअली ये मुझसे पहले ले लिया था विकास ने, क्योंकि वो जनवरी में आए थे और मैं फिर जुलाई में आई थी। तो जब वो रहते थे, आई थिंक 4-5 लड़के एक साथ रहते थे एक ही घर के अंदर, तो तब उन्होंने ये राइस कुकर लिया था। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अब इस पे स्क्रैच आ रहे हैं, और ये नॉन स्टिक है। और मैं इसको कितना भी क्लीन कर लूँ ना, इसके ऊपर से ये निशान नहीं जाते। बहुत ज़्यादा स्क्रब करूँ तो कोटिंग उतर जाती है। तो अब इसने बस इसके दिन पूरे हो गए, तो अब ये जाने वाला। काम कर रहा है, फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं, बट इसका जो बोल है ये अब काम का नहीं रहा है। और ये है डोनट मेकर, इलेक्ट्रिक है ये, कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल सही इसकी कोटिंग है, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया हुआ है। बट यूज नहीं होता भाई ये बिल्कुल भी। 1-2 बार ही मैंने यूज करा होगा, और 3 से 4 साल हो गए होंगे। मैंने इसमें मेदू वड़ा भी बना के देखा, बट बहुत ड्राई बनता है। तो मैं कहा चलो, ऐसा तो है नहीं कि हम रोज रोज बना के खा रहे हैं, साल 6 महीने में कभी बनता है तो फ्राई ही कर लूंगी। तो ये मैं डोनेट कर रही हूँ, ये मेरे किसी काम का है नहीं। तो फाइनली ये वाली कबर्ड जो है वो सेट हो गई है। बाकी तो मेरा सारा घर क्लीन ही है, बट मैंने एक दिन लेके अलमीरा क्लीन कर दी, जो डीक्लटर करना था। बेड बॉक्स जो था वो क्लीन कर दिया। ये वाली कैबिनेट मेरी क्लीन हो गई। क्रॉकरी यूनिट मैंने कल जो है वो अपनी देखी थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे डिस्कार्ड करना था, और वो ठीक से लगी हुई है। बस मैंने सामान निकाल के शेल्फ क्लीन कर दी थी। बर्तन उसमें जो है वो सारे क्लीन ही थे, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है, और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना किचन में, तो मैं बीच वाला दरवाजा बंद कर लेती हूँ। तो किचन की जो ग्रीज है या फ्यूम है या स्मेल है, वो फिर लिविंग रूम तक नहीं जाती है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे इस बार सेपरेट किचन चाहिए थी, क्योंकि मैं जब से यूके आई थी ना, तो मेरी किचन जो थी वो काइंड ऑफ अटैच ही थी, या ओपन किचन थी। तो किचन की स्मेल पूरे घर में रहती है। आपका सोफा वहीं पड़ा है, उसके अंदर भी आने लगती है। आपकी जैकेट्स टंगी हुई हैं, उसमें भी आने लगती हैं। और जब हम इस घर में आए थे ना, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीपिका ये बीच की दीवार निकाल दो, आपको ओपन किचन मिलेगी। बट लिटरली मुझे ओपन किचन नहीं चाहिए थी, मुझे सेपरेट ही चाहिए थी। और जैसा मुझे चाहिए था वैसा यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो रहा है। वेल, अभी जो है यहाँ पे ये शाम का टाइम है कि कैबिनेट वगैरह ऑर्गेनाइज करके फिर बच्चों को लाने का टाइम हो गया था, उनको लेके आई हूँ। फिर खाना वगैरह हुआ, थोड़ी देर उनके साथ बैठी, और अभी कुछ 5:30 का टाइम है। मैं फिर से आई हूँ किचन में, और अभी शाम के लिए मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, और साथ ही चाय की बड़ी मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने अपने लिए चाय रख दी है यहाँ पे, और साथ साथ बच्चों से भी बात हो रही है। सब्जी एक्चुअली मैंने ना ये सुबह ही कट कर दी थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर काम में इतनी बिजी हुई ना, और फिर जैसे ही ऑफिस का काम खत्म हुआ तो फिर कैबिनेट ऑर्गेनाइज करने लगी, लंच मुझे बनाना था, तो ये सब्जी बन नहीं पाई। बट फाइनली अब मैं इसको बनाने वाली हूँ, और बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही इजी वेजिटेबल कोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो आने वाले फेस्टिवल में आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और ये वाली एक बार तैयार हो जाए ना आपकी सब्जी, तो आप फिर बिरयानी भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने अपना जो है ये ग्रेनाइट पॉट लिया है, और इसमें ना भुनाई का काम बहुत बढ़िया से होता है, जब रोस्टेड फ्लेवर आपको चाहिए होता है। प्याज जो है वो मैंने थिनली स्लाइस करके और इस पॉट के अंदर ऐड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड करा है, और अभी प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। साथ साथ जो है वो मेरी चाय की भी यहाँ पे तैयारी चल ही रही है। और आज ना मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी, तो इस टाइम पे आके लग ही रहा था कि बस चाय चाहिए ही चाहिए।
तो यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, बहुत डार्क हमें नहीं करना है, बस टिप्स इसकी हल्की सी ब्राउन हो जाए, जो बिल्कुल छोटी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं। इसके बाद इसमें मैंने जीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और एक जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब डाली है। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और आधा मैंने बे लीफ ऐड करा है और इसके बाद टमाटर की प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। एक ही टमाटर की प्यूरी हम डालेंगे एक अच्छे से रंग के लिए, बहुत ज़्यादा खटास हमें टमाटर की नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा टमाटो प्यूरी भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, विद इन अ मिनट ही टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएगा और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। और इस वाली सब्जी में इसी पॉइंट पे गरम मसाला जाता है, बाद में नहीं ऐड किया जाता है। हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसके बाद मिक्स वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस बैंगन और बैंगन, हाँ आई थिंक बस बैंगन ना डालें, उसका टेस्ट इसके अंदर अच्छा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे आलू, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, मटर और कॉर्न लिए हैं। मटर और कॉर्न जो है वो फ्रोज़न है यहाँ पे। पनीर हो आपके पास तो आप पनीर भी इसके अंदर ऐड करें। मुझे पनीर एक्चुअली आज बनाना था, बट फिर वही के कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है इन 24 घंटे में, जितना भी आप डिसाइड करो। तो पनीर बनाना था, बनाया मैंने पर रात को बनाया, पर इस टाइम तक तैयार नहीं हो पाया था। अदरवाइज पनीर भी आप इसके अंदर डालें, बहुत अच्छा लगता है। सोया चाप अगर आप खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियां डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है। अगर धनिया पत्ती भी आपको पसंद आती है तो आप वो ऐड करें, बट मम्मा हमेशा यही कहती है कि अगर कसूरी मेथी अगर जा रही है, लाइक मेथी किसी चीज़ में जा रही है तो धनिया नहीं जाएगा, धनिया जा रहा है तो फिर मेथी नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों आई थिंक एक दूसरे के टेस्ट को थोड़ा सा ओवरटेक कर लेते हैं। इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर करके हमें इसको पकाना है। कुछ एक सब्जियां जो हैं वो अपना पानी रिलीज करेंगी और ऑयल में और उसी पानी में ये बहुत अच्छे से भुन और गल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको गाजर को ही यहाँ पे चेक करके देखना है, क्योंकि गाजर ही सबसे ज़्यादा टाइम लेती है यहाँ पे। इंडिया की गाजर का तो अब मुझे लिटरली पता ही नहीं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारा वहाँ जाना नहीं होता, तो ये सब्जियां मैंने वहाँ बनाई ही नहीं है। गर्मियों की सब्जियां तो बनाई हैं, क्योंकि यूजुअली या तो हम अप्रैल में जाते हैं और इस बार जो है वो हम लोग अगस्त में गए थे, तो वो गर्मियों वाली ही सब्जियां थी। ये गाजर मैंने वहाँ बना के नहीं देखी, और 2011 में यहाँ पे आ गए थे, तो अब ध्यान ही नहीं कि वहाँ की जल्दी गल जाती हैं या कैसे। बट यस, यहाँ पे जो है वो काफी टाइम लगता है। तो अगर गाजर गल गई है तो मतलब सारी सब्जियां गल गई हैं। और जब सब्जियां आपकी डन हो जाएं उसके बाद आपको इसके अंदर दही ऐड करनी है। 1 कप के करीब ये हमारी दही होगी, और इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल अच्छे से ये स्मूथ हो गई थी। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये कोरमे की शक्ल लेना शुरू कर देगा। जो कोरमे का बेस होता है ना वो दही की ग्रेवी ही होती है, और जो बिरयानी का बेस होता है वो कोरमा होता है। वो भले ही आप वेजिटेबल से तैयार करें, सिर्फ पनीर से तैयार करें, एग से तैयार करें, या फिर अगर आप कोई भी नॉनवेज मीट खाते हैं आप उससे तैयार करें, लेकिन कोरमा ही जाता है। अब हम इसको बनाएंगे शाही कोरमा। तो उसके लिए मैंने इसमें रेजिन्स ऐड करी हैं, साथ में कैश्यूज डाले हैं और मखाने डाले हैं। सिर्फ मखाने यहाँ पे रोस्टेड है, बाकी दोनों चीज रॉ मैंने इसके अंदर ऐड करी है। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा इसके अंदर रिच टेक्सचर चाहते हैं तो आप इन चीजों को थोड़ा सा घी के अंदर सौते करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें टमाटो केचप का ऐड करा है और 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। वाइट ब्राउन जो भी हो आपके पास आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये इस टेस्ट को बैलेंस करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दही हमारी थोड़ी सी खटास लिए तो होती ही है, बिल्कुल मीठी दही तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो 1 चम्मच शुगर है ना ये बैलेंस कर देती है। और जो टमाटो केचप है ना उससे एक रिचनेस आती है, कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। अब इस पॉइंट पे जो है आपको ग्रेवी देखनी है कि आपको ये लटपटी बनानी है, बिल्कुल ड्राई बनानी है, या थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखनी है। तो मैं इसको सेमी ग्रेवी वाली रख रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया था, बट आई थिंक वो क्लिप यहाँ पे मिस हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर तैरने लगेगा और हमारा यहाँ पे ये वेजिटेबल कोरमा बिल्कुल अच्छे
से तैयार है। ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, दोबारा से आप गर्म करोगे तो भी ये थोड़ा सा थिक ही रहेगा। तो वेजिटेबल कोरमा हमारा बन के तैयार है और मैंने एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जो है वो बिरयानी बनानी है और विकास भी आने वाले हैं फिर कल को। और मैंने साथ में ना एक मिठाई भी बनाई थी, लेकिन मेरी वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि मैं मिठाई की जो वीडियो है वो इस वाली वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर पाई। लेकिन कल आई थिंक वीकेंड पे भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको तब ये मिठाई की रेसिपी मिलेगी। विद इन 10-15 मिनट्स आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो जब भी घर में मैं मीठा बनाती हूँ भगवान जी के लिए निकालती हूँ और ईवी को पता लग जाता है और उसको जो है वो साथ साथ भगवान जी को चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे जो है उसने भगवान जी के सामने मिठाई रखी और मैंने उससे कहा कि चलो हाथ जोड़ करो, तो नीचे से उसको भगवान जी दिख नहीं रहे थे। देन शी वाज लाइक कि मैं ऊपर चढ़ के और यहाँ से हाथ जोड़ करूंगी। तो यहाँ पे उसने हाथ जोड़े और वो जय गणेश करती है, बट पता नहीं क्यों ये वाली क्लिप ना मैंने म्यूट कर दी यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको सुनवाती। बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो है उसकी जय गणेश जरूर सुनवाऊंगी। तो खाना तो ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस मुझे फुलके ही बनाने थे और उसके बाद फिर हम लोग खा के और जल्दी ही हम सो जाते हैं। मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, 9:30-10 बजे तक। बच्चे जो हैं वो ईवी 7:45-8 बजे तक जो है वो सो जाती है। अद्वी 8:30 तक, क्योंकि उसको होमवर्क और अभी नेक्स्ट वीक जो है दिवाली वीक में उसके असेसमेंट भी हैं बेचारे के, तो उसको तैयारी करनी है। और इतनी ड्राइंग तो अद्वी खड़े खड़े ही कर देती है। तो उसने प्रिटी सी ये ड्राइंग बनाई है और बाद में ईवी लेके चल दी है, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए और बोली कि देखो मम्मा मैंने ड्राइंग करी है। तो ये चलता रहता है। तो खाना पीना हो गया था, ईवी मैडम जो है हमारी वो सो गई हैं और अद्वी यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है। एक्चुअली एक्स्ट्रा वर्कशीट्स हैं जो वो प्रिपेयर कर रही है असेसमेंट्स के लिए, और मैंने कपड़े यहाँ पे ढेर सारे फोल्ड कर दिए थे। ये कपड़े मुझे अभी अलमारी में लगाने हैं, लाइक इनकी प्लेस पे रखने हैं। और इधर देखो कपड़ों का पहाड़, आई थिंक मैंने पिछले 2 हफ्ते से आयरन नहीं करी है। तो ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और इनको देख के मुझे घबराहट चढ़ रही है कि मैं ये कैसे करूँगी, बट खैर हो ही जाएगा। चलिए बस इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।